स्टार्ट। प्रविता मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और आपकी ट्रेनिंग रूटीन कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चली हुई है। ओके, और अपना अभी तक की जो जर्नी है आपकी फ़िटनेस की, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे हमें? फिटनेस की जर्नी मेरी, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने तो लाइफ के प्रति जो होप थी वही छोड़ दी थी, क्योंकि मैं बहुत वो रहती थी। एक तो मेरे से ना डेली रूटीन के काम होते थे, और बाकी भी कभी भी बिल्कुल ठीक नहीं रहना, कुछ ना कुछ लगा रहता था। आज यहाँ दर्द, आज वहाँ दर्द, तो वो सब था। फिर बाद में बीच में मेरी टांग में लग गई, तो उससे तो मैं फिर जो थोड़ी बहुत होप थी वो भी छूट गई। फिर मैं आपसे मिली, जैसे तैसे आपसे बात हुई, और जब मैंने आपके साथ काम करना शुरू किया तो मैंने सोचा था कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था कि चलना नहीं है उस दौरान। जब आपने स्टार्ट किया स्टेयर्स से, या फिर जब आपने एक्सरसाइज बताई उससे, उससे जैसे जैसे रिकवरी होती रही, मुझे मोटिवेशन मिलती रही, और अब तो लाइफ बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। तो अभी आपके पेन इश्यूज़ ठीक हैं या फिर पेन आता-जाता रहता है? पहले के उससे सोचें तब तो बहुत अच्छे हैं, और बाकी चलो हो जाता है कभी कभार, जैसे कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिया, पर वैसे नहीं है जैसे पहले थे। मतलब पहले बहुत सीवियर थे, अब तो नॉर्मल है। ओके, तो आपको क्या-क्या पेन इश्यूज़ रहते थे? मतलब थोड़ा-सा बताएँगे उसको डिटेल में? मेरी तो बैक में पेन थी, नेक में पेन होती थी, लेफ्ट आर्म में पेन होती थी। वजन तो मैं उठा ही नहीं सकती थी, मतलब मैंने 1 किलो वजन तक मैं उठा नहीं पाती थी। अब मुझे कुछ नहीं, अब तो मैं नॉर्मल काम करती हूँ। इवन अभी मैं हरिद्वार गई तो उस ट्रिप में हम नहाए, उसके बाद गीले कपड़े थे, तो 4-5 किलो का बैग था, तो हल्की बॉडीज लेके हमने अपनी जहाँ पार्किंग थी वहाँ तक का बैग मैंने उठाया, और मैं बिल्कुल सही रही। 3-4 दिन बहुत अच्छा रहा, सफ़र किया। तो क्या डिफ़रेंस आपको सबसे ज़्यादा अभी फ़ील होता है इन योर बॉडी कंपेयर टू कि जब डॉक्टर ने आपको मना किया था कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी-उतरनी है या फिर क्रॉस लेग करके नहीं बैठना है, वर्सेस नाउ जो कि हम अभी आपकी रूटीन चल रही है, आपने अभी रिसेंटली 120 बर्पीज़ की हैं, तो क्या डिफ़रेंस आपको फ़ील हो रहा है फिज़िकली और माइंडसेट के लेवल पे? बहुत ही लाइट। पहली बात तो चलने में कोई दिक्कत नहीं है, घूमने में, उठने बैठने में, या फिर अपने काम करने में, जो भी काम करना होता है, दिन का काम या रूटीन वर्क जो भी था। और उसके अलावा जैसे स्टेयर्स की बात है, तो स्टेयर्स तो मैंने कहीं कहीं महीने ऐसे थे, मैंने 6-6 महीने चढ़ी नहीं थी। मैं चढ़ ही नहीं पाती थी, मैं चल नहीं पाती थी। मुझे यहाँ अपने, क्योंकि हमारे फर्स्ट एक ही फ्लोर में सारा काम है, फिर भी मुझे दिक्कत होती थी काम करने की। अब मैं झाड़ू लगा देती हूँ, अपने डेली रूटीन के सारे काम कर लेती हूँ। और पहले तो कई सालों से सब कुछ छूटा हुआ था, बाकी भी लाइफ तो डिस्टर्ब ही थी। ओके, तो अभी आप कोई मेडिकेशन ले रही हैं पेन को मैनेज करने के लिए? नहीं, ओके, तो मेडिकेशन कोई नहीं हुँ, है, हुँ। अब तो लाइफ बहुत अच्छी हो गई। तो आपकी रूटीन में हमने क्या चेंजेस की जिससे आपको लगता है कि सबसे बड़ा डिफरेंस आपको फ़ील हुआ? रूटीन में मेरे वैसे कोई चेंजेस नहीं हुए, उस तरह से बोलें। लेकिन जो जैसे जैसे एक्सरसाइज शुरू की, आपने जो मुझे ट्रेंड किया, जैसे कुछ भी आपने बताया उसके हिसाब से मैंने किया। शुरू में तो मैं सोचती नहीं थी कि मैं ऐसा कर पाऊँगी, डंबल उठा पाना, या फिर बर्पीज़ की बात थी, या फिर स्टेयर्स भी मैंने 60 भी की, 70 भी की। पहले तो मैं 2-4 में ही हाँफ जाती थी, और जब मैंने शुरू की तब तो मैंने एक स्टेयर नहीं कर पाती। तो और कितना मुश्किल था आपको ट्रस्ट कर पाना किसी ऐसे लड़के पे जिसको आप जानते नहीं हो ज़्यादा टाइम से, जिसकी बहुत कोई मुश्किल था। बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है उस लेवल पे, एटलीस्ट डॉक्टर्स के लेवल पे जिन्होंने मना किया था कि हुँ, हुँ। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं है और हमने पहले दिन से ही सीढ़ियों से स्टार्ट किया। सो हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज़? इट वाज़ टू डिफ़िकल्ट, हुँ, हुँ। बट जैसे जैसे चीज़ें अच्छी होती गई, ट्रस्ट बिल्ड होता गया, हुँ, हुँ। और क्या वो प्रोग्रेस रिज़ल्ट्स दिखे। हाँ, जो हुँ, हुँ। प्रोग्रेस थी वो रिजल्ट मिलती गई। फिर मुझसे मोटिवेशन मिलती गई, एक काम किया, अगला किया, और तो अभी इससे आगे अब हमारा क्या टारगेट है? आप थोड़ा-सा बताएँ कि हमने कितने केजी से स्टार्ट किया था? अभी आपका वेट क्या है और हमारा अगला टारगेट क्या आपको है? याद होगा जब फर्स्ट टाइम हम मिले थे, तो 83-84 मेरा वेट हो गया था। हुँ, हुँ। और उस दिन आपने मुझे ब्रीदिंग की, या फिर सिंपल ब्रीदिंग की एक्सरसाइज बताई थी, वो भी मेरे लिए करना मुश्किल था। फिर आपने कैट कैमल बताई, और एक तो और बताई, वो भी मेरे से की नहीं जा रही थी, क्योंकि मेरे बैक में पेन होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उसी टांग वाले इशू से शुरू हुआ, और फिर वो
लाइफ बेटर होती गई। तो अभी आपका वेट कितना है? आजकल 66.5। 66.5, सो मतलब ऑलमोस्ट 18-19 केजीज आपका हाँ कम जी, हो गया वो भी है। मैंने बीच में छोड़ दिया। ओके। 3-4-5 महीने का भी ब्रेक ले लिया मैंने, हम्म। मतलब लंबा ब्रेक हो गया। अदरवाइज और जो मेरा उसका टारगेट। क्या रीज़न था सबसे बड़ा, किस चीज़ का जो ब्रेक था आपका? ब्रेक था? एक तो मैंने खुद ही सोचा था कि मैं 70s में आ जाऊंगी तो इट विल बेटर, पर फिर जैसे मुझे लगा कि कई बार मुझे फिर से पेन हो जाती थी, तो आपने बोला कि नहीं, आपको 50s में आना पड़ेगा या फिर 60s एटलीस्ट। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इससे फ़ायदा ही होता है। तो जितना मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझा है, आदतों का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आपको आदत नहीं थी इतना एक्टिव लाइफस्टाइल की, तो थोड़ा सा वो लेजीनेस डोमिनेट करती है कि अब मैं इससे आगे एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, या फिर ये माइंडसेट होता है लोगों का कि मैं इतने वेट पे पहुँचूंगी और फिर मैं उसके बाद एक्सरसाइज नहीं करूँगी, जो कि आपका भी था स्टार्टिंग में। तो अभी आप एक्सरसाइज के बारे में कैसे सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर मैं, जो हमारा अभी का टारगेट वेट हमने रखा है 60 केजीज़, तो क्या आपको लगता है कि मैं 60 की केजीज़ पे पहुँच के एक्सरसाइज छोड़ दूँगी, या फिर आप कैसे देखते हैं अभी एक्सरसाइज को? अब मुझे नहीं लगता कि मैं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं जैसे रूटीन में देख रही हूँ, जिस दिन करती हूँ उस दिन मुझे लाइट फील होता है, अच्छा मतलब महसूस होता है। पर ये है कि जैसे रूटीन में काम नहीं हो पाते, तो उसमें वो गैप आ सकता है या कुछ भी हो हुँ, सकता है, हुँ। लेकिन छोड़ूंगी तो शायद मैं भी नहीं। ओके। और एनी मैसेज टू समवन जो कि पेन इश्यूज़ हैं जिनके, और जिन्होंने इस बात को मान लिया है कि अब हमारी लाइफ ऐसी सी ही होने वाली है, या फिर जैसे आपको भी लगता था कि अब मुझे लाइफ ऐसे ही करनी है, प्रिकॉशंस के साथ ही चलना है और बहुत सारी चीज़ों पे गिव अप करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ मैसेज? उन लोगों के, ऐसे लोगों के लिए तो मेरा मैसेज ये रहेगा कि लाइफ ऐसी नहीं है। जब ये मतलब माइंडसेट की बात है, जब आपने माइंडसेट बना लिया, वो हो जाता है। जब मेरा था कि मैंने कई बार डॉक्टर्स के पास गई, इसके पास गई, उसके पास गई, ऑलमोस्ट सबके पास गई, जो मेरे को लगता था कि मेरे को यहाँ आराम मिलेगा, यहाँ मिलेगा। गायनेक का था, उसमें गई, मसल्स की प्रॉब्लम थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं इस मुकाम तक आऊँगी। अब तो मैं ये कहूँगी कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आपके पास डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और विल पावर, और साथ में अच्छा ट्रेनर जो आपके लिए। ओके। थैंक यू सो मच आपकी मेहनत के लिए, और मैं चाहता हूँ कि जो हमने टारगेट सेट किया है आप उसको अचीव करें, और जो हमारे इम्प्रूवमेंट्स हैं उसके ऊपर और जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितने लंबे टाइम तक हम काम करेंगे, आपकी हेल्थ और बेटर होगी। और वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब कोई इंसान इस साइकिल में फंसा होता है, पेन की या सिकनेस की, बार बार बीमार पड़ना, सांस नहीं आना, एंग्जाइटी या किसी भी वजह से बॉडी में इश्यूज़ बढ़ जाना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मतलब समझ ही नहीं पाते हैं कि दिक्कत कहाँ से आ रही है। और आपने अलग-अलग जैसे डॉक्टर्स के साथ भी चेक किया, हाँ, उनको हाँ। भी ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या इश्यूज़ हैं। हाँ, वही लेकिन था कि आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। मतलब न्यूरोलॉजी में तो मुझे ये भी बोला गया कि लाइफ इसी, अगर आप या तो सर्जरी करवा लो, अगर सर्जरी नहीं करवानी है तो फिर, अगर सर्जरी करवा भी लेते हो तो उसके बाद भी आपको प्रिकॉशन के साथ ही जीना पड़ेगा। हाँ जी। आप झुक नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन जब आपने, आपसे बात हुई, आपने बोला कि नहीं, ये तो होगा नहीं, लाइफ है, शरीर है तो इसको झुकाने के लिए बना है, टांगे इनको चलाओगे तो नहीं चलेगा। मतलब वो चीज़ें, तब तो लगता था कि ऐसे ही बोलता है कुछ भी, हुँ, हुँ। मतलब क्योंकि डॉक्टर ने एक बार विश्वास बोल नहीं था। दिया ना। हाँ, और डॉक्टर पे विश्वास था, या मेरी जो फिजिकल कंडीशन थी वो भी थी, ऐसी थी हुँ, हुँ। कि मुझे डर लगता था लगता है ना, हाँ। क्योंकि और फिर उसके बाद मुझे ये लगता था कि इसके बाद मैं क्या कहूँगी। मुझे लगता कि सब कुछ डिस्टर्ब तो हो ही चुका था, हुँ, मेरी हुँ, हुँ। जो लाइफ थी, तो मुश्किल था वो सब चीज़ें आगे कंटिन्यू करना। पर जब शुरू किया, वही बोलती हूँ कि थैंक्स अलॉट, आप आए, आपने मुझे ट्रेन किया और विश्वास जताया, सबसे बड़ी बात। हाँ जी। आपकी मोटिवेशन, आपने जो ट्रस्ट बिल्ड किया अपने उसमें। और हालांकि मैं तो वो स्टूडेंट थी जो अपनी मर्जी के हिसाब से चली। आपको कभी मैंने वो नहीं किया कि फुली फॉलो नहीं किया, पर फिर भी इट वाज रियली गुड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्टी मैम। और प्लीज़, जो आपने खुद ही अपनी कमियां बताई हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे और हम बेटर डिलीवर कर सकते हैं। अदर थिंग इज़, वन मोर क्वेश्चन कि अभी कैसा फील होता है टू बी एन इंस्पिरेशन किसी के लिए जिनके पेन इश्यूज़ हैं, जिनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपको देख के वो भी मोटिवेट होते हैं? नहीं, अब तो जैसे मेरी सिस्टर हैं, मेरे बड़े सिस्टर, उनको भी ऐसे ही है, कभी कुछ उनको टाइफाइड की प्रॉब्लम रहती है। जैसे आज भी हम आए थे, तो
वही कि मुझे यहाँ पेन है, वहाँ पेन है, तो मैं उनको भी बोली थी कि आप थोड़ा सा बाहर निकलो, घूमो फिरो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, सीढ़ियाँ चढ़ो। जो उनको बड़ी दिक्कत होती है, उनको घुटनों में दिक्कत है और कई चीज़ें, या फिर डाइट थी, हाँ जी। मेनली डाइट। डाइट में तो प्रोटीन हमने जैसे आपने बोला उसको ऐड किया, और कोई भी डाइट ऐसी नहीं थी जिसमें प्रोटीन नहीं होता है हाँ जी। मैक्सिमम टाइम। और जिसने ऐसा लगता है कि आज प्रोटीन नहीं ली तो हमें खुद ही लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। तो वो कॉम्बिनेशन में चाहती हूँ कि, और अब किसी को बोलना था तो लगता है कि नहीं सब कुछ हो जाता है, कोई बताता है कि यहाँ पेन है वहाँ पेन है, तो मुझे लगता है कि नहीं, जब मैंने इतनी पेन को रिकवर कर लिया तो कोई भी कर सकता है और लाइफ अच्छी हो सकती है। तो मतलब सिर्फ छोटे-छोटे बिहेवियरल चेंजेस, क्योंकि आपकी हमें कोई स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं दी है हमने हाँ आपको, जी, हाँ जी, बिल्कुल। एवरीथिंग इज़ एग्ज़ैक्टली सेम। बस थोड़ा-सा ध्यान रखें कि कितना खाना है, हाँ, कैसे एक मैनेज क्वांटिटी करना है। और हाँ, पोर्शन क्या होना चाहिए खाने का। हाँ जी। सो थैंक यू सो मच मैम, एंड ओके, गुड लक फॉर योर नेक्स्ट टारगेट, एंड थैंक यू सो मच। दिस वेरी